फोकस रहो यार। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। रवि's age, Ravi's age नहीं, Ravi is 12 year younger than Surya. Okay, Ravi is 12 year younger than Surya. Ravi's age is 40%. Ravi's age is 40% of the sum of his and Surya's age. What will be Surya's age 9 years hence? बताएं, बोलने वाले क्वेश्चन करिए। क्या चीज हिंदी में कर। देखो, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु, सूर्या की आयु के योग 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी? करिए। भैया 17 गलत क्या नहीं भैया, 17 कैसे आ जाएगा? A man's annual income has increased by Rs 5 lakhs. Oh shit. But the tax on the income. Income that he has to pay. Or is 10,000 more income tax. भैया 29 आ रहा है सर। 29 था। क्या कर रहे हो? गलत क्यों हो रहा है? ध्यान से करो। और 21 आ रहा है क्या भैया? ना ध्यान। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य की आयु बतानी है, सूर्य की एज बतानी है ना, और कब बतानी है ये भी तो ध्यान रखो। 9 साल 9 साल बाद बतानी है। हाँ, तो ये सब ध्यान रख के करो ना। तो पेरेंट्स 10,000 income tax more income tax. The age is 40%. What is his increased income?
भाई 29.5 29.15 कभी एज Point- होगी point- woman, point बोला। कभी ऐसी एज होगी। मैं 29 साल हूँ। हाँ तुम सही कह रहे हो, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 29.5 20 और आगे बढ़ो ना। ये वैसे हो सकती है, नहीं हो तो सकती है बट है नहीं। चलो बताओ भैया। एक सेकंड करवा देना। बेसिक से कर लो। बेसिक लगा दिया। हाँ जरूरी नहीं है ट्रिक बाजना, अगर नहीं आ रहा बेसिक से मार दो। बहुत इजीली करो, नादान वाला तरीका अपनाओ। आपके पास 5 सेकंड और है, फिर बता देते हैं। करा दो। क्या आंसर था वैसे इसका? इसका आंसर है 45 ईयर्स। देखो यार समझो इधर, कह रहा रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा सूर्या, रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्याज एज। मतलब जो रवि की एज है ना, रवि की जो एज है वो रवि की और सूर्या के सम के, ठीक है, रवि और सूर्या के सम की 40% है। बात आई समझ? इतनी बात समझ आई या नहीं है? रवि और सूर्या के सम के 40% है। कोई दिक्कत? इसको पहले सॉल्व कर लो। ये है बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूं, एकदम बेसिक तरीका। तो आप इसी को तो सॉल्व करोगे। कैसे करोगे भाई? इसका इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 5r, ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा 2s। ये जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3r और ये हो जाएगा 2s। तो r/s ये हो जाएगा 2/3। हमसे क्या क्या रहा है? रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या। रवि की एज कितनी है? 2। सूर्या की कितनी है? 3। रवि इज यंगर। रवि कितना छोटा है? 12। तो ये एक्चुअली इसकी एज कितनी है? 3 और इसकी कितनी है? 2। तो कितना छोटा है? 1 साल। लेकिन एक्चुअल में कितना? 12। हमें निकालनी किसकी थी? सूर्या की। इसकी हो जाएगी 36। ठीक है, 36 हुई। तो कह रहा 36 नहीं, हमें बताना 9 साल बाद। तो 36 + 9 45 भैया। कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन ये है क्या? नादानों वाला तरीका जो हम सीखते थे पहले, है ना, बचपन में। तो इसको भी करना होगा कर लेना। बाकी अब यहाँ से जो हमें अप्रोच करना है एग्जाम में, वो कैसे करना है एक बार देखो। कह रहा 40% है रवि की एज उन दोनों के सम का। तो अगर 40% रवि की एज है तो मतलब जो सूर्या की एज होगी वो कितनी होगी? 60%। क्लियर है ना? 60% होगी। तो ये कितना छोटा है? 20%। इतना ही छोटा है ना। तो 20% की वैल्यू क्या है? 12। तो ये इसका 2 गुना है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 24। अगर 20% का 2 गुना, ठीक है, 20% की वैल्यू इतनी है तो 40% की 24 ही तो होगी। और इसी तरह से इसकी कितनी हो जाएगी? 36। लेकिन 36 थोड़ी बताना है, 9 साल बाद बताना है। तो 9 45। ये रहा अप्रोच, है ना? ये रही अप्रोच। बताइए समझ? बिलीव करो ये क्वेश्चन सेकंड्स के हैं, मतलब देखते उड़ जाएंगे। लेकिन जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तब ये चीजें ऐसे उड़ा पाओगे आप। अभी मर्जी होगी तो दोनों कर लेना, मर्जी होगी सिर्फ एक कर लेना। मैं तो कहूंगा दोनों कर लेना। एक बार भैया दोबारा से बताना। ये वाला दोनों। हाँ देखो भैया वाले बता देना एक बार। क्या चीज? ये वाला क्या? सुन लो भैया, यही वाला पहले सुन लो फिर उस पर आते हैं। कह रहा रवि की जो एज है ना, वो रवि और सूर्या के सम के ठीक है 40% है। 42/5 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नहीं। अब बस इसी को सॉल्व कर दिया है। 5 का इधर लाया, इधर हो गया, ये इसका इधर, इसका इधर। इतनी बात क्लियर? ये हो गया 3r, ये हो गया 2s, तो r/ये 2/3। तो कह रहा सूर्या की एज इतनी है और इसकी इतनी है। कितना छोटा है? 1 साल। लेकिन 1 नहीं है, 12 है। तो
एक की वैल्यू 12 तो 3 की 36, 2 की 24, तो 3 की अगर 36 9 साल बाद 45, इतनी बात है ना। अब इसमें देख लो 40% था, कह रहा रवि की एज जो है वो 40% है। ऐसे समझो, रवि की एज 40% ऑफ सम ऑफ द, ऐसे देखो भैया, यहाँ पे कोई बंदा है रवि है, सूर्य। अब ये कह रहा है कि इनके सम के इसकी बराबर है, ठीक है बात समझो। इधर इधर देखो, इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर देख लो भैया, दोनों का सम 40 है ना, खाली रवि का थोड़ी है। अरे सुनो भैया, कहाँ परेशान हो रहे हो, और थोड़ा धीरे बोलो, मैंने कल भी बताया था, उसमें आवाज तुम्हारी तेज जाती है। यहाँ पे 40% है, अगर ये 40% है मतलब यहाँ पे रवि की अकेले है 40%, और तो सूर्य की कितनी हुई 20%, तो टोटल 60% ही तो होगी। 20% पास आ गया। इसको समझाओ यार जोरावर। चलो फिर से देखो, एक बार देखो 20% कैसे आई। टोटल कितना होता है कोई भी चीज, 100 अपने आप की यही होती है। और एक बार देख लो भैया, 40% कह रहा है रवि की एज है, लेकिन ये क्या कह रहा है 40% रवि की एज तो है, बट किसके सम का, उसकी और इसके। इतनी बात क्लियर है। टोटल होता कितना 100%। अगर 40 इसकी है तो इसकी कितनी 60। सिंपल नहीं है क्यों? अरे यार इतनी भी चीज समझानी पड़ रही है, नहीं आया अभी भी, आ गया तो अब कर लो। थोड़ा धीरे बोलना, वहां पे आवाज तुम्हारी तेज जाती है। लिखो फटाफट। एक क्वेश्चन ये वाला करो, ये वाला ट्राई करो तेजी से। क्वेश्चन ये वाला हो गया क्या? करिए तो। ये मैं बहुत अच्छी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, एमटीएस वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। करिए। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो भाई। मिटा दो इसे, ये हो गया ना जी भैया। तुम ये वाला एक बार यहाँ से फिर से एक बार समझो। देखो ये कह रहा था रवि की एज है, और ये कह रहा था, मतलब ये कह रहा था 40% ऑफ रवि प्लस सूर्य। तो अगर रवि प्लस सूर्य की एज 60 होगी तभी तो इसकी 40 होगी। ये बात तो क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो इसका डिफरेंस कितना 20, मतलब ये छोटा ही तो है इससे। तो यहाँ पे अगर 20% छोटा है लेकिन एक्चुअल में कितना 12, तो 20% की वैल्यू 12, सीधे 40 की कितनी 24, 60 की कितनी 36। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है 12 है। 20 का यार ये 2 गुना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 की वैल्यू अगर 2 गुना इसका हो रहा है तो इसका भी तो होगा, तो यहाँ पे 24। इसका अगर 3 गुना यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ भी तो 3 गुना होगा, और 3 गुना प्लस 9, इतनी सी बात है। कभी कभी जब ऐसे फ्रैक्शंस आ जाएंगे कुछ उठ पटांग, तो यहाँ पे दिक्कत भी आ सकती है। तो उससे यहाँ पे लग जाएगा, ये चीज लग जाएगी, लेकिन तब लगेगी प्रैक्टिस हाई लेवल पे होगी जब। ये भी सेकंड्स में ही लगेगा, इसमें टाइम लगा है क्या? नहीं। तो ये दिमाग में भी हो सकता है। वहां पे अगर बाई द वे कह रहा हूँ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि फ्रैक्शन कुछ उठ पटांग है, बहुत जल्दी नहीं हो रहा है सॉल्व, तो फिर यहाँ पे लगा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन करो तेजी से।
मिनट नहीं। बैन लगा के पूरी करिए 9 से 10:30 के बीच में। चलो भाई हिंदी में वाला क्वेश्चन ये तेजी से एक थोक विक्रेता 8% लाभ के साथ एक नहीं एक सेकंड एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे ये इसमें तो है नहीं कुछ, इसमें तो इंक्रीज क्या मैंने बोला ये बताया नहीं क्या 12 से नहीं है ही नहीं इसमें। अच्छा लाइन मिस हो वही गई। देख रहा था। तभी तो यार दिमाग खराब हो रहा है कि भाई एक सेकंड इसका देख कैसे होगा। हाँ लाइन मिस हो गई राइट। यार हाँ एक लाइन मिस हो गई अभी लिखवा देते हैं। लिखो तुम 12 से 10% हो जाता तुम लोग लिख लो रिड्यूस फ्रॉम कहाँ तक लिखे हो पे हैज पे 10,000 more income. he has to pay लिखो he has to pay के बाद लिखो he has to pay has reduced from नहीं लिखा गया है he has to pay has reduced from 12% to 10%. Full stop. He now pays यहाँ से लिख लो RS 10,000 more income tax body increase to भैया बताना 12 से 10% हो जाता है 12 से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय एक मिनट देना पड़ता है बढ़ी हुई आय ब्रैकेट में ले लो लाख रुपए में कितनी क्वेश्चन यार यहाँ से ना मैं यहाँ पे एरर है थोड़ा सा इसे मैंने आपको सही करवा दिया। पूरा क्वेश्चन यही है कि इनकम हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% to 10%। ही नाउ पेज फिर यहाँ से 10,000 मोर इनकम टैक्स है ना। इसे करवाते हैं। देखो सबसे पहले मान लो इसकी इनकम जो थी एक्स थी, ये जिसका आ गया वो बता दे। किसी का आया क्या? क्वेश्चन लिखा करिए फिर करिए 1 मिनट लीजिए 1 मिनट। हो गया 20,000 आ रहा है किसी का?
When a number is increased by 20 it becomes, ये तो आप लोग तुरंत कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन शायद एक आध हो चुके हैं पीछे. It becomes 116% of itself. भाई कितना आ रहा था आंसर? 20,000. 20,000 आ रहा था. हाँ सॉरी लाख में आएगा ना. 20 लाख आ गया. आ गया. शाबाश भाई, बहुत बढ़िया. 116 ऑफ इटसेल्फ संख्या क्या होगी? व्हाट इज द नंबर? क्या कियो? मैंने समझ ही नहीं लगा था. क्या समझे? क्या कियो? हाँ देखो भैया, ऐसे ही बता दो. एक्स का 2%. ठीक है. इतना ही इंक्रीज होगा. 5 लाख का 10% टैक्स करके ठीक है. 100 का 25 आ गया. 5 बढ़ रहा था, हाँ. 5 माइनस कर दिया. ठीक आंसर है. आया. राइट. बहुत बढ़िया. एक और देखो, यहाँ से ऐसे समझो एक चीज आप लोग. इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर, इसे पहले लिख लो. चलो मैं पहले इसे बता रहा हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है भाई मैंस, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया है. अ मैंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय RS5. ठीक है, 5 लाख से बढ़ रही है. तो मान लो उसकी जो एनुअल इनकम थी ना वो एक्स थी. एक्स थी. मान ली. तो कह रहा है 5 लाख बढ़ रही है. यही तो हुआ 5 लाख. हाँ 5 लाख बढ़ रही है. अच्छा, तो जो पहले वो टैक्स देता था ना इस पे, वो 12% दे रहा था. हाँ. कितना दे रहा था? 12%. 12. लेकिन अब कितना दे रहा है? 10%. अब 10% दे रहा है. तो अगर इस पे 10 दे रहा है मतलब 2% घटा है. हाँ. इतनी बात समझे कि अगर x पे ही 10 दे रहा है तो मतलब x से तो 2% घटा है. बट इसमें ये चीज बढ़ी भी तो है. हाँ. मतलब इस पे भी तो ये टैक्स देगा. हम्म. तो इसका जब इतना निकालेगा तो लगभग 50,000 का टैक्स आएगा. इतनी बात समझ आई? 50,000 का. आएगा नहीं आएगा? हाँ. तो यहाँ पे देखो घटा कितना है? x 2/100 ना भैया. 2% ही तो घटा है 12 से. हाँ. तो 2/100. लेकिन घटा नहीं है, एक चीज ऐड भी हुई है. क्या ये? तो मतलब इसका 10%, तो मतलब 50,000 ऐड हुआ. हाँ. इतनी बात है. क्लियर है इतनी बात? जी. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मैंने बोला कि उसकी एनुअल इनकम सपोज करी हमने एक्स से. फिर कह रहा है इससे ये बढ़ रही है 5 लाख से. एक्स से बढ़ गई. ठीक है, 5 लाख और बढ़ गई. ठीक है, जो उस पे वो पहले टैक्स देता था वो इतना देता था. लेकिन जब ये बढ़ गई तो अब 10 देने लगा. इतनी बात क्लियर है? तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना कम दे रहा है? एक्स का 2% कम दे रहा है ना. हाँ. मतलब माइनस में है. चीजें कम हो गई हैं. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज बढ़ी भी है. वो क्या बढ़ी है? इस पे 10% बढ़ गया है. तो मतलब ये चीज बढ़ेगी तो इसी में तो ऐड होनी है. हाँ. तो ये हो जाएगी 50,000. क्लियर? तो एक्चुअल में जो कह रहा है अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ रहा है उसकी बढ़ी हुई आय के लिए. लेकिन जो अब वो पे करता है वो कितना करता है? 10,000 पे करता है. इसी को सॉल्व कर लो, x बराबर 20,000 आएगा. ठीक है, बस इतनी सी बात है. तुम्हारा तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन ऑल्सो डू दिस. राइट? कर लो भाई, करो, उतारो तेजी से. मेरे 20 लाख क्यों है, ये पूछ रहे हो? मैं मैं देख रहा हूँ. अरे वो 5 लाख बड़ा कर रहा है तो 5 माइनस वो 20 हाँ लाख हाँ होगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तुमने डायरेक्ट टैक्स रेट निकाला है. यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है तो मैं कह रहा हूँ वहां तक जाने की जरूरत ही क्या है. हम ऐसे तुरंत करें ना, उससे भी ये फास्ट होना है. ठीक है, आफ्टर प्रैक्टिस. थोड़ी कैलकुलेशन हल्की सी है दोनों में, बट मर्जी है आपकी, देख लो. आप जो भी करो बेस्ट है. एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करेंगे. ये भैया ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन गलत हो चुका है भाई, मिटा देता हूँ इससे. क्वेश्चन गलत हो चुका. अच्छा हाँ, एक हाँ, लाइन. मतलब ये एरर है ना. ये शायद मेरा गलती नहीं है आंसर.
20 लाख आया है, अभी दिखा देना इस पे, अभी आराम से चेक कर नहीं लो। 20 लाख ही है, पर आपका टैक्स रेट नहीं आ रहा है, क्या चीज? इनकम टैक्स नहीं आ रही है, 20,000 आ रहा था आपका ये। 20 लाख भाई, इसे सॉल्व करने में 20 आएगा सिर्फ, तो 20 लाख ओवरऑल आंसर। मैंने बोला इन लाख ब्रैकेट में लिखवाया हुआ। अच्छा ठीक है, तब ठीक है, ठीक है। तब ठीक है, मेरा आंसर। ये हाँ, लाख्स में ऑप्शन के हिसाब से देखो, इसे मिटा दूं अब है, कर लेना सॉल्व इसे भैया। 20 आएगा आंसर लाख में। आगे ये वाला क्वेश्चन करिए, तो ये तो सेकंड्स में उड़ा दोगे, करो तो अविनाश। भैया मैंने तो आंसर ये क्वेश्चन करें तेजी से, आ गया क्या? हाँ ये वाला करो तेजी से। 20%, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें अगर इसकी हिंदी लिखनी है तो लिख सकते हो, लिख लो। आती है। चलो अगला देखो। 30, two numbers are 50% and 75%. Also 50%. Lesser than a third number. By how much percent is the second number? By how much is the second number to be enhanced to each? To be enhanced to 125 आ रहा है। correct. ये वाला तो भी लेकिन नॉर्मल ऐसा है कि बस जो आप वो बता रहे थे वही हो गया। वही है, वही जुबान पे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। 80 equal to the first one. Number are 50%, 75% lesser than the third number. ठीक है, by how much percent? With the second number. सर 125 मेरा क्या है? 125 ये तो हाँ ठीक है, करेक्ट। आकाश 125 आया, आपका आया अविनाश? नहीं है। क्यों? देखो इधर 116 को आप कैसे लिखते हो? यही तो लिखते हो 100 प्लस 16, है ना? ऐसे लिखा है। ऐसे लिखा है। तो ये हो गया 1 और ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, मतलब 4 4 16। तो 4 की वैल्यू 1/25, तो 16 की कितनी? अच्छा यहाँ भी 1/4 से जाना था क्या? 4/25 जाना की पड़ेगा। वैल्यू क्या लगाई है? 6/1/4। अच्छा एक चीज अभी मैंने आपको बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज तो बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा परसेंटेज जो 4 से डिविजिबल हो तो 4 को ध्यान में लाओ ना। 25 इसका क्यों, इस पे क्यों दिमाग लगाना? 4 गुना मैं कह रहा हूँ यार सीधा सीधा 1/25। मैं कह रहा हूँ अगर 5 का कोई भी ऐसा डिविजिबल है, मान लो यहाँ 20 होता, 20 तो 4 का भी है, मान लो यहाँ 25 होता, तो 5 का 25% है अगर, तो ये 5 का डिविजिबल है, सिंपल सी बात है। तो हम 5% पे जाएंगे, देखेंगे क्या होता है, तो हमें पता है 1/20 होता है, ये होता है। तो अगर 25 लाना है तो 5 का कितना गुना 5, तो 1 का कितना 5, 5/20 हो जाएगा, सिंपल है, यही तो है। तो ये चीज अप्रोच यहाँ, ये चीज ध्यान रखो, बात आ रही है समझ? तो अगर ये ध्यान रखोगे तो यहाँ क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 5/16 4/16, 4/25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 29।
29/25। MSCS इतनी बात क्या है? क्लियर है? एक सेकेंड। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20 इट बिकम्स दिस ऑफ इट सेल्फ। वॉट इज द नंबर? तो इतना पहले ये देखो, 116% को हम क्या लिख रहे हैं? क्या लिख सकते हैं? 29/25 लिख सकते हैं। इसका इतना परसेंट 29 है। कितना बढ़ रहा है? 4। लेकिन एक्चुअल में क्या बढ़ रहा है? 20। तो एक्चुअल में अगर 20 बढ़ रहा है तो 25 में कितना बढ़ेगा? सीधे गुणा कर दो। 125 125 आ जाएगा। करेक्ट। एक की वैल्यू कितनी? 5। 5 तो 5 का गुणा होगा ना, सॉरी 5 का गुणा होगा तो 125। भैया वो एक बार फिर बता दो। ये 16 16 एक बार फिर से बता दूं, मैंने बोला 4 का 4 परसेंट 16 हो गया। 4 4 तो 16 हो गया है ना। तो अगर 4 का 4 गुना हो रहा है तो अगर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/25। हाँ। तो इसका भी तो 4 गुना होगा, तो 4/25। तो 4/25। क्या दिक्कत है? अगर इसका 4 गुना हो रहा है तो इसका भी होना है, सिंपल सी बात है। तभी दोनों बराबर रहेंगे ना। बस करिए। ये रहा आपका आंसर। ये तो सेकंड्स वाले थे, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ये बेसिक तो बहुत मत करिए। ये गलती देखो यार अविनाश, इस परसेंटेज वाले जो चीजें हैं ना बेसिक्स में, गलतियां मत करो। अगर इसमें गलतियां होंगी तो फिर क्वेश्चन को इजी क्वेश्चंस भी टैकल करने में दिक्कत आएगी, ये चीज प्रैक्टिस जैसे अभी हो रही है। आता है समझ? तो इसकी प्रैक्टिस बहुत मस्त है। करो आगे, ये वाला क्वेश्चन फटाफट करो। बे बाय हाउ मच लिखा हुआ है? मच। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी तुरंत ही आना चाहिए। Unchanged है भैया। Unchanged। इनहांस्ड है 50%। नहीं। तो चलो एक तो कवर कर लगी है। हाउ मच परसेंट बताऊं? एक से 30 सेकंड नोट दो। ठीक करो। क्वेश्चन नंबर 30 बे वो हमने बोला क्वेश्चन। दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। 50% एंड 75 और 75% कम है। दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। आ गया? नहीं है? अच्छा कल की बात सुन लो, अभी शायद मैं भूल जाऊं। कल आपकी जो क्लास होगी वो बेसिक से ही होगी, तो मतलब आपको कल करके एक काम लाना है, फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ होते हैं जो रेगुलर होते हैं, कुछ होते हैं इरेगुलर होते हैं। तो इरेगुलर वाले आपको जितने भी आपके बुक्स में कहीं से मिलेंगे ना, सारे याद करके आने हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। 3 तरह के वर्ब होते हैं। कैसे होता है बताओ? किन 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? ईटन। एक होता है ईट, मतलब इसमें तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। पहली बात ये पूछ रहे थे आप कितने टाइप के फॉर्म? मतलब यही मैं कह रहा हूँ एग्जांपल देखिए किस किस तरीके से Example होता है, देखिए। रेगुलर इरेगुलर। कल मैं बताऊंगा क्या होता है। फिर एक क्या होता है? सिट, सैट, सेट। ये पता कट तो मतलब ये 2 चीजें सेम होती हैं, एक डिफरेंट होती है। हाँ, एक क्या होता है? तीनों कट। से। बात आ रही है समझ? ठीक है। तो ये क्या है आपको ना, इजी वाले तो याद होंगे बट बुक्स में मिलेंगे आपके। अगर बुक्स रखी है, कौन कौन सी बुक्स यूज कर रहे हो इंग्लिश में? एमबी पब्लिकेशन की एमबी में अगर होंगे वर्ब्स तो याद करके आना। अदरवाइज नेट से कोई बढ़िया वर्ब के फॉर्म्स की पीडीएफ निकालना, कम से कम 100-150 वर्ब्स रट्टा मार के आना है। और इसका और कोई विकल्प है नहीं। अगर रट्टा नहीं मारोगे, एक्टिव पैसिव भी गलत होगा, सिंटैक्स भी गलत होगा, सब कुछ गलत होना है। फिर आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलता ना। हमें ये तो पता है, जो अच्छे वर्ड्स होते हैं वो नहीं पता होते। जैसे मैं बोलूं ओवरफ्लो का किसी को पता है? नहीं पता। तो ये करना पड़ेगा पता। अगर नहीं करोगे ये तो ओवरफ्लो एक ही वर्ड है पूरा। हाँ ओवरफॉलन तो ये करना पड़ेगा। गलत है ना?
इसे कर लो तेजी से। तो फॉर्म ऑफ वर्ब देख के आओगे अभी फटाफट, इसे अगर हो गया तो बताओ, नहीं तो बता दूं। बता दूं अब 25% नहीं आ रहा, गलती हो गई। 25 आ रहा है? नहीं, पूरा पूरा 100 आएगा, पूरा 100% आ रहा है। और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये, वो लेकिन वो थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ उस स्तर पे, लग जाएगा। देखो एक बार सब लोग देखो, कह रहा है 2 numbers are 50% and 75% lesser than a third number। यार सिंपल सी बात है, थर्ड नंबर 20। कह रहा है 3 नंबर है, इतनी बात सीखो, 3 नंबर है भैया फिर थर्ड नंबर 100% ही तो होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये लेसर देन बोल रहा है। बिल्कुल सही है। 25 का माइनस होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर ये 100 है, पहला 50% कम है तो मतलब 50 है, 50। और दूसरा 75 कम है तो मतलब 25। 25 इतनी बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है भाई, हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर टू बी नास्ट, कितना इसे बढ़ा दिया जाए कि ये पहले के बराबर आ जाए। 25 यही तो बात करी जा रही है। तो ये इसका कितना बढ़ा दिया जाए? 2 into 2 इतनी बात है। कितना बढ़ाएंगे? 25% ही बढ़ाएंगे। 25% बढ़ाओगे 50 आ जाएगा। 50% बढ़ाएंगे। 50% कैसे बनाओगे? वो तो 12.5 होगा। अरे 12.5 वो हो गया। अरे यार 2%? मुझे भी कंफ्यूज ना करो भाई, ऐसे कैसे कह रहे हो बताओ। 2% तो बढ़ेगा, 2% क्यों बढ़ेगा? नहीं, परसेंट 2 नहीं बढ़ेगा, मल्टीप्लाई 250 है इसको। भैया 75% बढ़ाएंगे तो जाके 50 होगा ना। अगर हम 25 बढ़ाएंगे, लेकिन किस पे बढ़ाएंगे? 25 पे ही तो बढ़ाएंगे। हाँ। तो 25 बढ़ाएंगे 25 पे, तो 100 पे कितना? तो 100 ही तो है। वही तो बढ़ाएंगे। 100%। हाँ। तो 100% बढ़ाओगे तभी आएगा, मतलब 25 को फिर से 100% बढ़ा दोगे 25 का ही, तभी तो 50 आना है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? नोट करो, देख रहे हो एक लाइन का क्वेश्चन है चला। सब ठीक हो रहा था। हाँ। आपने करा 100 हाँ। थर्ड नंबर, मैंने लिया 100 थर्ड नंबर को, हम्म। सेकंड को 50, फर्स्ट को 25। सेकंड को 50 नहीं, यहाँ से जाओगे ना, 2 नंबर्स आर, और ये 50%। जैसे ये कह रहा है वैसे जाओगे। पहला ये कह रहा है, इसका 2 नंबर्स आर का मतलब क्या? पहला ये, दूसरा ये। हाँ। वहां पे मिस्टेक करोगे तो दिक्कत आएगी। आगे करो। मैं तो सेम ही लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। चलो मैं लिख रहा हूँ। मैं पीछे से चलता हुआ चला गया ना, थर्ड नंबर कोई बात डायरेक्ट। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा होगा? 31। 30। ना यार, इसे जरा हल्का सा दिया लगा। देखो 31। A student gets 22 marks more than marks more in French that what she French that what she got in there. इसके पहले वाला क्वेश्चन आया समझ? हाँ। तुषार, जी भैया। अविनाश, यस भैया। she got in German. In German, ठीक है। German marks are 28% of the sum. ये जर्मन को क्या लिखा है? जर्मन के बाद यहाँ पे अच्छा हाँ। हर जर्मन मार्क्स are 28% of the French of the sum of the her French.
Sum of her French and German marks. फाइंड करना है आपको व्हाट आर हर फ्रेंच मार्क्स. ये व्हाट आर का क्या लिखा है? व्हाट आर हर फ्रेंच मार्क्स. इसको हिंदी बोल रहे हैं भाई. किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले. विद्यार्थी को 21 क्वेश्चन वो दोबारा समझा दे क्लास होने के बाद. ठीक है. किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले. उसके जर्मन में मिले अंक क्यों गए? जर्मन से 22 अधिक मिले उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में उसका जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों का योग का मिले अंकों के योग का योग का 28% है. उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले? कल का एक होमवर्क और है आपका वर्क के साथ. जितने भी क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे ना, रफली करके लाना है सबको. विदाउट क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ सॉल्यूशन करके लाना है. सिर्फ बिना देखे करना है. ठीक है. जितने भी किए हैं आपने वो करके लाना. हो गया क्या क्वेश्चन? बस होने वाला है. करिए. बेसिक से कर लो, टाइम भी लगेगा. बेसिक से भी 3 लाइन का क्वेश्चन है. लो आकाश, हो गया. देखो इधर देखो, अगर नहीं आ रहा है. A student get 22 marks more in French that what she got in German. ठीक है. हर जर्मन मार्क्स are 28%. ठीक है. जर्मन मार्क्स की बात हो रही है और फ्रेंच मार्क्स की बात हो रही है. कह रहा है उसका जो जर्मन मार्क्स है वो 28% है ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन, है ना. सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन मतलब फ्रेंच एंड जर्मन का ये 28%, मतलब कितना 7/25.
25, यही होता है 28%। ऐसे ही बस इसी को सॉल्व कर लो। तो ये होगा 25G, 25 जर्मन हो गया, ये हो गया 7F 7F और 7G और 7G 7G, यही किया होगा। फिर F 18 हो गया। यहाँ पे 18G हो जाएगा। F क्यों होगा? F क्यों होगा? जी लेते आ रहे हैं तो जी होगा। G से करोगे ना G को सॉल्व, तो 18G बराबर 7F, तो G बाई F बराबर 7/18। 7/18। तो ये कह रहा है फ्रेंच से जर्मन से इतने ज्यादा, कितना ज्यादा? 11। 11 तो एक्चुअल में कितना? 22। 22। तो अगर 11 से 22 तो इसकी वैल्यू कितनी हमें बतानी किसकी थी? फ्रेंच की। फ्रेंच की बता दो। भैया ये ऐसे ही तो किया है। आ गया? अरे यार 36 आएगा। 36 आ गया 36 इसका। भैया मेरा सही आ रहा था। 18 दूनी 36। करेक्ट। आ गया भाई, यहाँ तक तो आ गया भैया। सही आ रहा है। बस भैया आ गया मेरा भी। कोई ये- दिक्कत नहीं है, ये एक two- बार और प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ये 2 की मतलब है 18 में ये स्किप हो गया था माइंड से। मेरे देखो यहाँ यहाँ तक नहीं तो मेरा- पड़ेगा ना वो तो। हाँ, हमें रियल वैल्यू कैसे मिलेगी? भैया ये 7/18 से बताना एक बार। यहाँ से हाँ हाँ, हमें कह रहा था 22 मार्क्स मोर लाया है। मेरा 1 की तो वैल्यू फ्रेंच से ही जर्मन में तो लाया है, तो हम्म। कितना मोर, कितना अंतर है इसका? आंसर 11। आ जाता है। अगर एक 11 क्वेश्चन अंतर बारह है है। मतलब 11 नंबर ज्यादा लाया है, लेकिन एक्चुअल में 11 नहीं लाया, 22 लाया। तो 11 की अगर 22 तो 1 की 2, तो अगर 1 की 2 तो फ्रेंच की कितनी? 36। लास्ट वाला ये पता नहीं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करो। ये उससे तो नहीं हो रहा, फ्रैक्शन ले लेके। फ्रैक्शन से करोगे टाइम लग जाएगा, उससे बढ़िया ही है जो अभी हमने सीखा है ना। एक ओनली कंसेप्ट बताओगे? 7/25 हो गया तो 25 अभी प्लस बाद में अभी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसे मिटा दूं भाई? कर लो तेजी से। देख ही नहीं रहा था, मैंने गलत चीज़ों कर ही नहीं रहा था, इसी तो हो जाना था। बस सक्सेस तो नहीं पता यार। हो रही है। ये तुम्हारा नहीं आया आंसर कैसे यार? ऐसे कैसे हो ये गया? अलग बजट से कर रहा था, अच्छा, ये मेथड यूज ही नहीं करना था। वैसे इसमें भी टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 सेकंड ही लगते। ये तो मुझे पता था पुराने वाले से ही जा रहा है 5 सेकंड ही लगते, इससे ज्यादा नहीं लगते। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 में आपको ये बताना है 2% ऑफ A is equal to B, then B% of 10 is B% of 10 is same as 20% है? B% of 10 B% of 10 is same as। अगर 2% ऑफ A B के बराबर है तो B% ऑफ 10 किसके बराबर होगा? ऑप्शन दे दूं? पहला ऑप्शन है 200% इनटू या ऑफ A। दूसरा ऑप्शन है 20% ऑफ A by 100। तीसरा ऑप्शन है 20% ऑफ 9 by 10 and the last one is none of these। करें तो 2% equal to P करिए। of same as ये ए है भाई, 9 नहीं है, ये सब ए है। ऐसा नहीं क्यों?
और क्वेश्चन लिख लीजिए। जीरो पॉइंट 06 ऑफ 250% ऑफ 1600 इज, बताएं, तेजी से बताइए, दिमाग लगाइए, इजी है। पूरा सॉल्व करो, फायदा नहीं है। पूरा सॉल्व करने का फायदा नहीं है इसमें। तो 240 आ रहा है नीचे वाले का। चौबीस बार आ रहा हूँ साला। 24,000 नहीं, 24। रोहन, इसको पहले वाला आंसर हुआ तेरा 20% भी तो लग रहा है मेरे को। 20% ऑफ A/10 होना चाहिए मेरे हिसाब से। A/10 कैसा है? 20% तो मेरे को भी लग रहा है, पर A/10 कैसा है? 20% तो मेरा भी आ गया। 20% यहाँ बंदे एक ही बंदे का आ जाएगा। 20% तो सभी का ही आ जाएगा। A/10 कैसा आ रहा है ये समझ नहीं आया मुझे भी साला। A/10 भाई इस वजह से आ सकता है क्योंकि जो B जो है वो 10 के इक्वल है। सर 33 का 240 आ रहा है। चौबीस हजार है क्या? 24,000 भी नहीं है इसका, 33 का 2.4 आ रहा है। यस, कैलकुलेशन में दिक्कत कर रहे हो, 2.4 आएगा। प्लस तो नहीं बचा, अगर प्लस बच रहा होगा तो आ सकता है। आया क्या? ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें क्यों दिक्कत आ रही है? 20% सिर्फ परसेंटेज सामने सामने दिया, निकालना। 20% तो आ रहा है, पर A/10 या A/100 का ही पता चल रहा है। शायद 20% भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपने A की वैल्यू निकाली, A की वैल्यू हाँ क्या आई? मेरे 50 आ रही है। 50 आ रही है मेरी भी। तो सही तो है। सही है ना? तो अगर A की वैल्यू 50 आ रही है तो ऑप्शंस पे रख के तो चेक करना है। क्यों? तुम्हारी आई 50? तुम्हारी आई? नहीं मेरी तो नहीं है। तुम्हारी आ गई भाई, 50 आया तो ऑप्शन पे चेक करो। B% ऑफ 10 मतलब वैसे तो 50 आई। B% ऑफ 10 का B की वैल्यू कितनी आई है? बी की तो डाली भी नहीं। B की वैल्यू 20 आ रही है। 20 A बराबर 20 है ना? गलत जा रहा हो, अगर B की नहीं आई है। देखो इधर B की 10 ही तो आई। क्या है, 2% ऑफ A, 2% ऑफ A मतलब A का कितना? 2%। 2%। इतनी बात क्लियर? ये किसके बराबर है? B के। तो ये 2, मैं थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ, ये अपने दिमाग में ही करना है आपको। 2A हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और ये बराबर B, A/B बराबर 100/2 यानी 50। 100/2। इसका मतलब क्या? 50/1। यही तो हुआ मतलब। आपने देखा A की वैल्यू 50, B की वैल्यू 1, यही आ रही है। तो अगर A की वैल्यू इतना है तो अब देखो B%, B हमने निकाल लिया, तो मतलब 1% ऑफ 10, 1 into 1% ऑफ 10। 10। B into 1/100। कैसे लिखेंगे?
10 गुणे 1/100, हाँ यही तो होगा। 10 का 1%, तो 10 का 1%, इसे काटोगे तो ये आएगा 1/10। अब हमें 1/10 लाना है, भैया एक मेरी वैल्यू भी पुट की- करके किसी भी ऑप्शन में। भैया बी की तो मेरी भी 1/10 आ रही है। बी की नहीं, बी की नहीं अच्छा, आ रही, पूरी B 1% पूरा of पूरा 10%। सॉल्व पूरा, करेगा। ठीक मेरा है 1/10 ठीक है आ ठीक है गया। ठीक है। अब यही चीज देखनी है यहाँ पे, इधर देख लो, ये 1/10 ही तो लाना है, लेकिन एक ही वैल्यू रखे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक गिवन है। देख लो जिसमें भी आ जाए, यहाँ चेक कर लो आंसर भाई यही है। थर्ड ठीक है, 1/10 ना कैसे आ जाएगा, देखो 50 रखोगे और नीचे क्या रखोगे, कुछ नहीं रखोगे, सीधे काटोगे, 1/10 इसे काट दोगे, ठीक है। हाँ तो करिए, पचास मतलब 50/100, 50/100 हो गया ना। हाँ करो तो 1/10 नहीं हो गया। हाँ करिए। अच्छा एक चीज अभी आप लोग ही बताओगे, तभी ये क्वेश्चन करना, पहले इसे कर लो। ये और भी तो मुझे आ रही थी। ये भी आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का हो सकता है, पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ बस जो यहाँ पे चल रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, साथ में जब चैप्टर खत्म हो जाए भर के प्रैक्टिस करो, नहीं आनी दिक्कत। आकाश आ गया, दोबारा कर रहा हूँ इसको। करिए तेजी से ये करिए। वैल्यू तो आ गई थी मेरी, एक ही ठीक है ठीक है, पास करो। बी की उसके बाद एक चीज, अब इसे मिटा दो, बी की मतलब पहले काट दिया तो पता नहीं चला तो उसकी वैल्यू है वो। इसे मिटा दो, एक मिनट तुम घर से आगे बैठोगे, क्यों? तुम्हें आगे बैठना पड़ेगा क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है। मिटाओ, ये वाला ट्राई कर लो दिमाग में, लेकिन एक चीज और उसके पहले समझ जाओ। भैया करवा रखा है मेरे भैया ने। ऐसे क्वेश्चंस तो भाई अगर रिवाइज करके आओगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सेम क्वेश्चन करवा रखा है। हो सकता है करवाया हो। 1600 ऑफ सेशन इंग्रेडिएंट्स क्वेश्चन। अब एक चीज आप लोग बताएं, मैं कहूँ A% ऑफ B, अरे इसे मिटा दो, क्वेश्चन नहीं है। ये रहा ना, वैसे भी बच ही रहा है ना। 2.4 भी आ गया नीचे 33 वाले में। अच्छा पहले वाले में तो दिक्कत नहीं है ना, अभी जो हो गया, clear श्योर, हो गया, हाँ। ठीक है। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A हो सकता है, ये आपस में दोनों बराबर हो सकते हैं हो सकता है भैया, या होते ही हैं। होते ही हैं मतलब। कैसे बताओगे भाई, यहाँ पे परसेंटेज अलग है, इसका परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, तो अब दिमाग लगा लो कि A% ऑफ B और B% ऑफ A क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे, बताइए। सही नहीं होंगे। इक्वल कैसे नहीं होंगे, इसकी वैल्यू अगर अलग होगी बी से, हाँ तो कैसे होंगे? प्रूव करते हैं, होंगे, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो कैसे, A% ऑफ A B का मतलब क्या है, यही तो है, ये भी करवा रखा है भैया ने। यही है। और इसका क्या मतलब है,